श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 1 फरवरी 2024 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन जो होता है दोस्तों, भगवान विष्णु का दिन होता है और भगवान विष्णु का ये दिन जो है प्रिय दिन होता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में जो है सफल नहीं हो पाते, तो इन विशेष उपाय को गुरुवार के दिन अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में कुछ विशेष उपाय बताए थे जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इन उपायों को दोस्तों अवश्य कीजिएगा। आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहले उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यदि आपके जीवन में जो है धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दाने जो है चने की दाल लेनी है। चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। फिर आपको लेना है 1 लोटा जल। जो जल आप लोगे तांबे के पात्र में लोगे। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है उन्हें आपको थोड़ा गीला कर लेना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप करना है और शिवलिंग के ऊपर इस चने की दाल को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है और 1 लोटा जल है, गुड़ के टुकड़े को आपको 1 लोटे जल में डाल देना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर ये जल जो है समर्पित कर देना है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई, तो महादेव से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है। बस इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूकन विशेष उपाय है। इस उपाय को गुरुवार के दिन करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, या उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या उसे बीपी थायराइड जैसी बीमारी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल जो है शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि उसकी जो बीमारी है ठीक हो जाए। फिर आपको इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है उस तरफ जो है बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है उस तरफ बेलपत्री का डंडी का मुख रखोगे और 2 मिनट वहाँ पर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करके इस बेलपत्र को औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर आना है। अब इस बेलपत्र को आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस बेलपत्र को खाए, और अगर वो नहीं खा सकता तो आप इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इसे पानी में घोलकर दे दीजिए या दूध में घोलकर उसे दे दीजिए। उसकी जो बीमारी है ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दोस्तों, इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा, बहुत ही अचूकन विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप 1 पैसा कमाते हो, सारा पैसा जो है आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो बेलपत्र और हरा मूंग का दाना आप लोगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है।
अब दोस्तों माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है? जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो जलाधारी पर ही मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का जो मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है और एक लोटा जल है, हरे मूंग के दाने को आपको उसी लोटे के जल में डाल देना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो अब ये एक लोटा जल है, आपको जलाधारी पर ही सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिक जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर। उसके बाद जो पूरा का पूरा जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, सारा जो पैसा है आपका बीमारियों में खर्च हो रहा है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो महादेव से विनती कीजिए और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको महादेव को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को गुरुवार के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका जो कार्य है पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को कीजिए। साथ ही अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी जो है पूर्ण नहीं हो रही, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 2 लौंग। अब 2 लौंग जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको लेना है 1 कटोरी में 1 या 2 चम्मच शहद आपको कटोरी में डाल लेना है। अब इन तीनों सामग्री को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। 1 लोटा जल, 1 या 2 चम्मच शहद और 2 लौंग। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा होना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है और 1 कटोरी में शहद है, उस शहद में आपको 2 लौंग डाल देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है 2 बार और ये 2 लौंग जो है आपके पास ये कटोरी में आपको डाल देनी है। उसके बाद इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है उस विशेष मनोकामना को अवश्य कीजिए और इस कटोरी को महादेव के शीर्ष भाग पर, शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको महादेव से प्रार्थना करके विनती करके प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।